जगदीप धनखड़ ने फिर बोला मोदी पर हमला। बेंगलुरु में खुले तौर से मोदी नीति की आलोचना की। संस्थाओं में रिटायर किए लोगों को दोबारा रखा जा रहा है। एक ही विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी की भाषा क्यों बोल रहे हैं धनखड़? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारत में पेपर लीक एक व्यवसाय बन गया है और इस पर कोई लगाम नहीं है। सेवा में विस्तार देकर एक ही मानसिकता के लोगों को रखा जा रहा है और यह संस्था के लिए हानिकारक है। जैसे नौकरशाहों को बार बार एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक विशेष विचारधारा के लोगों को बड़ी संस्थाओं में लाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आयोगों में एक खास विचारधारा के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। अगर इस तरह से किया जाता रहा तो संस्थाएं कमजोर होंगी और अगर संस्थाएं कमजोर होंगी तो देश कमजोर होगा। इसके साथ ही साथ देश में हिंदू मुसलमान करना ठीक नहीं है। यह बात बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही है। जी हां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बात कही है और यह भी कहा है कि सेवा विस्तार को अपनी बारी का इंतजार कर रहे प्रतिभाशाली लोगों के साथ अन्याय है। फ्रेंड्स, वी आर इन एन एरा इक्विवेलेंट टू अनदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन because technologies have made inroads, disruptive technologies, artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain of the kind. These are not words. They offer challenges, they offer opportunities. But particularly for human resource recruitment, training, capacity building, these have to be harnessed fully. I find much is being talked about. But government institutions and corporates must come forward to make ordinary people realize the power this technology offers to them. And that power must be unleashed in a regulated manner for welfare of all. It is with the utmost restraint I am reflecting on an aspect. Public service commissions, the appointment cannot be driven by patronage, by favoritism. There are trends that are visible. I do not wish to reflect on them, but some of them are very painful. We must account ourselves to our conscience. We cannot have a public service commission chairman or a member wedded to a particular ideology or an individual. That will be undoing the essence and spirit of the framers of the Constitution. I say no more on this. Post-retirement recruitment is a problem. In some states, it has been structured. Employees never retire, particularly those in the premium services. They get number of ad hoc nomenclatures. This is not good. तो सुन लिया आपने कैसे एक बार फिर जगदीप धनखड़ ने मोदी की धुलाई कर दी है और खुले तौर से दूसरी बार हमला बोला है। आपको जानकारी देते चले कि भारत में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। हर राज्य की सरकार पर विपक्ष पर हमला कर रही है। कई राजनीतिक दल तो पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि कैसे इलाहाबाद और पटना में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। इसके साथ ही साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी भारी गड़बड़ी की खबर है और इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी जोरदार तरीके से बोलते हैं और अब उनकी बात का समर्थन खुद उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं और ये मोदी की नीतियों की तीखी आलोचना है। हम यहां पर उपराष्ट्रपति के एक और बयान की तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
बीजेपी युवाओं के भविष्य को बिल्कुल एकलव्य की तरह नष्ट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे विपक्ष के रास्ते पर चल रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एक बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सरकारी भर्ती में गड़बड़ियां युवाओं के लिए बड़ा अन्याय है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले तो भर्ती प्रक्रिया ही नहीं होती और जब वैकेंसी निकलती है तो परीक्षा समय पर नहीं होती, और अगर परीक्षा हो भी जाती है तो फिर पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, जिससे युवा इन समस्याओं के खिलाफ न्याय की मांग करते हैं। और अब उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, जिससे सरकार असहज हो गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन एक बार फिर उपराष्ट्रपति ने मोदी के पसीने छुड़ा दिए हैं।